A to Z हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। खटखट टोल प्लाजा जींद नरवाना नेशनल हाईवे रोड पर फिलहाल आप पकड़े हाँ, और अपने साथ में एक युवा किसान साथी जुलाना तक किसान यूनियन के प्रधान जयदीप चहल। और भाई न्यू कैश कहा कुछ भाई इस आंदोलन में थोड़ा अलग काम करके योगदान सबका है, चाहे कोई चाय पानी दे रहा है उसका भी योगदान है, चाहे कोई ओका भर रहा है उसका भी योगदान है, और चाहे कोई मैट बिछा रहा है उसका भी योगदान है। लेकिन कुछ सुर्खियाँ मैच हैं, कुछ राज्य हैं। अमरजीत डांडा जो जुलाना था जेजेपी के विधायक हैं, उनका बारना कागज तरपाल बिछा दिया था भाई ने, यानी पल्लट बिछा दिया था रोड बैठ कर न जुनसी नहीं कहनी चाहिए था, वो बात भी कह दी थी। तो पहला भी भाई तब बात करी थी 2-2.5 महीने पहला। तो भाई साहब सबसे पहले अपना राम राम। नमस्कार सभी A to Z हरियाणा के सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के नमस्कार। वह आज धन्ना जाट की जयंती पर खटखट टोल के इस स्थान पर मैं सभी को हाथ जोड़ के नमस्कार करना चाहता हूँ। भाई साहब सवाल ये है, 5वां महीना ख़त्म होने वाला है, ये कैश का 1.5 दिन नज़दीक है, सरकार आज भी ओढ़े है, यानी ये कैश का फिलहाल तो न्यूट्रल लग रही है। भाई इसका मतलब 2 बात हैं, या तो सरकार न्यू चाहो भाई ये बैठे रहो तुम बिना बोलो ये भी अपना बैठे हैं, या फिर इनको किसान नहीं मान रही, आपने क्या लगा है? ऐसा है, ये सरकार पहली बात तो ये सरकार जो किसानों के नाम पर आई थी, किसानों के प्रति जो हमदर्दी दिखाई थी, ऐसा हमने इस सरकार में कुछ भी नहीं पाया। और दूसरी बात बैठने की बात जहाँ तक है, आज़ादी के लिए 90 साल आंदोलन लड़ा गया था, 1857 से लेकर 1947 तक। तब भी ये किसान व मजदूर भगत सिंह जैसे इस किसान कौम के सपूतों ने अपने बलिदान दिए थे, वह देश को आज़ाद कराने का काम किया था। आज हमारे लिए मायने नहीं रखता कि आज हमें 5 महीने हो गए या 6 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, जब तक ये काले कानून वापस नहीं हो जाते, इस सरकार की नाक नहीं रगड़वा लेते, इसके घुटने नहीं टिकवा लेते, तब तक ये किसान व मजदूर साथी यहाँ से और दिल्ली के चारों ओर से जाएंगे नहीं। ऑपरेशन क्लीन का जो सिस्टम चला दिया सरकार कह रही है भाई किसान और तो उठ लो, प्यार तभी समझावांगे, उन तो नहीं माने तो फोर्स का इस्तेमाल करेंगे। क्या चाहो सरकार? सरकार चाहती है आंदोलन को भड़काना, सरकार चाहती है आंदोलन को दबाना, सरकार चाहती है आंदोलन को बदनाम करना। लेकिन फोर्स में भी हमारे ही जवान है, वो भी किसान के बेटे। किसी मंत्री एमएलए का छोरा है क्या फौज में? वो तो आप बता दिए सर्वे ठा के किसी गृह मंत्री का। लेकिन बात दरअसल जहाँ तक ये आंदोलन को भड़काने की है, क्लीन करने की है, अरे हम तो हमेशा ये तो किसान व मजदूर लड़ते आए हैं, आज़ादी की लड़ाई में लड़े, अपना खून दिया, और आज ये उनको दिल्ली की तो रक्षा करी है। दिल्ली की रक्षा करने के लिए इस किसान कौम को दिल्ली के चारों ओर बसाया गया था, और आज भी वही उसी वंशज परिवार के किसान व मजदूर दिल्ली में बैठे। दिल्ली हमारी है, इनकी कहाँ से दिल्ली आ गई? और ये क्लीन स्वीप अपने दिमाग को करे, दिल्ली को नहीं। ये किसान व मजदूर उठेगा नहीं, वहाँ से लाशें आ सकती हैं, लाशें, क्लीन स्वीप नहीं हो सकता किसान। ये सरकार इस बात को अपने दिमाग से निकाल दे। एक जो बड़ी चीज़ देखी गई है भाई, कोरोना की दूसरी लहर हर जगह चल रही, स्कूल बंद कर दिए, कॉलेज बंद कर दी। लेकिन अगर देखा जाओ, मेरा मानना यूँ है, ठेके खुलने ठेका पर 200 ही लाना हमने देखी है। दूसरी तरफ चुनाव में सरकार बिजी है, प्रधानमंत्री खुद रैली कर रहे हैं। मतलब ये कोरोना में इतना फर्क क्यों आ गया कि रैली में कोरोना नहीं है, स्कूल में कोरोना आ गया? ये फर्क कोरोना में नहीं है, ये फर्क सरकार की मानसिकता में है। कोई आंदोलन शाहीन बाग खत्म कर दिया, JNU वाला खत्म कर दिया, अब ये चाहते हैं कोरोना के नाम पर किसान आंदोलन को खत्म कराया जाए। किसान नहीं डरते थे, कोरोना का बाप भी आ जाओ। क्या कोरोना? रैलियों में कोरोना नहीं, इनके मिलन समारोह में कोरोना नहीं, और यहाँ कोरोना। तो भाई ऐसा है, ये कोरोना की डेफिनेशन क्या है? और जब पहले प्लान में कोरोना आया तो कहाँ गया? सरकार की जीरो तैयारी है। पहली बात तो हम इस बीमारी को बीमारी नहीं मानते, ये है प्रोपगंडा सरकार का और WTO का, और ऐसे ही WHO से हमें जोड़ना चाहते हैं। ये जो विश्व की ये जो स्कीमें हैं WTO और WHO, हम इसको ड्रामा मानते हैं। ज़मीनी स्तर के सभी किसान मजदूर 36 जात सभी धर्म इस बात के लिए साथ है कि जब तक किसानों की मांगे पूरी नहीं होंगी, चाहे कोरोना का ड्रामा करे, चाहे नमोनिया का ड्रामा करे, कोई भी बात चलेगी नहीं। किसान अपनी मांग मनवा के उठेगा। आपने नहीं लगता अगर रैली चल रही है तो स्कूल चल का जो शिक्षा पद्धति, शिक्षा का जो सत्र है,
पिछले 1 साल तो ज़्यादा टाइम हो गया, दूसरी साल शुरू होगी, रिजल्ट इतने खराब आने लग रहे हैं। बालक घर बैठ के फोन में पढ़ाई चल पड़ी, मतलब लेवल इतना गिर गया, जो बड़का पहला आया था वो भी भूल गए। ये तो सभी को मजदूर बनाना चाहते हैं और इनके ऊपर आधारित हो जाए और इनकी जय बोले। सरकार का एजेंडा क्या है, राजनीति का एजेंडा क्या है कि लोगों को हमारे ऊपर, हमारे उपेक्षित, हमारे ऊपर निर्भर करना। अब ये बताइए, 1 साल से बच्चों की पढ़ाई जीरो है, ऑनलाइन क्या पढ़ेंगे बच्चे? और स्कूल में टीचरों को, भाई टीचरों ने भी दिक्कत, कोई तनख्वाह, सब बेरोजगारी फैला दी। अरे यही तो निजीकरण है। जब कोरोना की आड़ में जो मजदूर 10-10 साल से नौकरियां करते थे फैक्ट्रियों में, फैक्ट्री के मालिकों ने नंगे पैर, भूखे पेट, बगैर किराए उनको निकाल दिया। उनके पाँव में छाले पड़ गए, कईयों की तो डेड बॉडी गई, कोई साइकिल पे गया। आप देखते हो, इस बात का ये देश गवाह है। ये है निजीकरण, इस निजीकरण का विरोध है। और लेकिन ये इस कोरोना की आड़ में दोबारा इस निजीकरण को खेती में भी लाना चाहते हैं। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, आज तो दवाइयों की शॉर्टेज हुई है, आज मास्कों की शॉर्टेज हुई है, आने वाले समय में अनाज की शॉर्टेज होगी। और ये FCI को तोड़ना चाहते हैं। मैं मजदूर भाइयों से कहना चाहता हूँ, जब 2 रुपये किलो कहाँ से मिलेगा, जब सरकार खरीदेगी नहीं, तो ये 36 जात का आंदोलन है। कोरोना वरोना सब बकवास है, ड्रामा करना चाहते हैं। आप सभी एक हो, दिल्ली ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे, वही सरकार की हठ धर्मता को, वही सरकार की तानाशाही को तोड़ने का काम करें। 25 तारीख ने बीजेपी JJP के कई मंत्री सुनने में आया, भाई 8-9 मंत्री आने लग रहे हैं। एक चीज़ देखी जाओ, जब तक युवा आंदोलन चल रहा है, विरोध जारी है इनका। खुद मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर नहीं उतरा, उप मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर नहीं उतरा, उसके बावजूद इस जीत पर क्यों अड़ रहे हैं कि भाई हम प्रोग्राम लगातार कर रहे हैं। हालांकि जनता विरोध कर रही है, सिर भी फुटे हैं बुजुर्गों के, केस भी दर्ज हुए हैं, गिरफ्तारी भी हुई है, बहुत सारा नुकसान भी हुआ, पुलिस वालों की भी ब्रांड माटी हुई है। देखी है जितनी हमारी बाण है यहाँ, मान लो बड़ी उम्र के जो लेडी पुलिस आपा, जिसने कहा गधा की तरह लायत करना, ट्रक में चढ़ा दी। आज मंत्री ओर पहुंच गया, ओर तैर दी। 1 घंटा बाद अपनी नानी का भी गया, ओर चढ़ा दी। 1 घंटा बाद तीसरी जगह गया, ओर गया, मतलब उनकी बदी माटी हुई है। बावजूद क्यों आवा विरोध के लिए? विरोध के क्यों आते हैं? पहली बात तो स्त्री वाली आ गई, भाई ऐसे ऐसे लाद के ले जाया गया ना, तो घरवाली ने, शहर में देखी गई है फोटो, बिल्कुल देखी गई है भाई। जल्दी सी आगे धर्मपत्नी को भी ले जाया गया है, और जितनी लेडीजें थी मैंने देखा है, मतलब इतना तानाशाह रवैया, ऐसी बर्बरता जैसे कोई वो आतंकवादी है। ये आतंकवादियों को तो जेल में, कसाब को तो बिरयानी खवाए, और किसान नेताओं को ये जेल में जाके काल कोठड़ी में बंद करते हैं। ये अलग से उसमें जो बनाया जाता है उसमें बंद करते हैं। और लेडीज का सामान क्या जाने, महिलाओं का सामान क्या जाने। एक ने तो फेरे लेके, 7 फेरे लेके अग्नि को साक्षी मान के यू मोदी छोटे फेरे। जो अपना घर नहीं बसा सकता वो देश को क्या चलाएगा। खट्टर ने आज तक शक्लें नहीं देखी, उसको पता है क्या एक योगी आदित्यनाथ। तो ये तो सरकार, ये जो सरकार बनी है ना, तो इनको क्या पता है कि बेटे का दर्द क्या होता है, एक महिला का दर्द क्या होता है। ये तो तानाशाह है भाई साहब, तानाशाह। और आज इनकी तानाशाही नहीं चलेगी। आज ये कट्टर व सुदृढ़ और बहादुर कौम, किसान व मजदूर के साथ इनका पाड़ा पड़ा है। ये शाहीन बाग वाले और JNU वाले आंदोलन नहीं है जो टूट जाएंगे। इस सरकार को मुंह तोड़ जवाब देंगे। दुष्यंत चौटाला ने मोदी जी का नाम एक पत्र लिखा कि अन्नदाता आज सड़क पर है, और बड़ा चिंता का विषय है कि एक कृषि प्रधान देश का अन्नदाता आज सड़क पर है। लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ का जवाब ये आया कि केंद्र सरकार के साथ लड़ाई है, किसानों की ना कि हरियाणा सरकार के साथ। आप इस पत्र की बजाय त्याग पत्र दो। तो आप जो दुष्यंत चौटाला ने मोदी का नाम पत्र लिखा, उस पत्र न के मानो ड्रामा है। कभी तो कहता है कानून सही है। एक डिबेट में दिखा देता हूँ आपको ABP न्यूज़ पे, जिसमें दुष्यंत चौटाला ने खुद ये कहा कि मैंने तो इन कानूनों को कभी काला बताया नहीं। तो अब लेटर क्यों लिखा? अरे लेटर लिखने से क्या हो गया? जब तू BJP के खिलाफ वोट लेके बढ़िया था और बगैर बुलाए हमने दिल्ली में सीधी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती पाई थी अमित शाह के साथ। क्या अब वो औकात भूल चुके हो? क्या इतनी ताकत अब नहीं है? क्या उन वोटों की ताकत अब घट चुकी है? ऐसे जाके बाँ पकड़ो अमित शाह की, मोदी की, जब मन्ना कि मैं मेरे किसान भाइयों के साथ में हूँ। ये चिट्ठी लिख के इसके जो भाड़े के टट्टू हैं वो चिट्ठी ने दिखा के गाँव में बढ़ना चाहे, लोग ऐसे नहीं बढ़ने देंगे। और जहाँ तक धनखड़ का 25 तारीख को आने प्रोग्राम है, जो कुर्ते काटिया फिरा करता, इस देश का सबसे झूठा किसान, जिसको शर्म नहीं आती इस बात पर, और वो चाहते हैं कि जो इनके किराए के टट्टू हैं वो इनके साथ
वह कुछ ना कुछ गाँव में कहीं भाईचारा खराब करे, कहीं विरोध हो और ये किसान आंदोलन कहीं ना कहीं कमज़ोर हो, इसलिए वो अपने दौरे करना चाहते हैं। और ये दौरा उनको अगर किसानों के इस आज निर्णायक फैसले को देखते हुए उन्हें रद्द करना चाहिए, नहीं तो जिंदगी कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी। आज जो सरो खाप 25 से 30 खाप जिंदगी इकट्ठी हुई हैं, इन खापा हालांकि इतिहास गवाह के जड़ा इतनी खाप इकट्ठी हो जो बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया जाओ है। आज भी कुछ ना कुछ फैसला जरूर लिया जाओगा। कितना असर सरकार पर पड़ेगा इन चीज़ों का? भाई सरकार तो असर सरकार पर तो इतने दिन से बैठे हैं, जब भी कितना पड़ा ना पड़ा, लेकिन हमारा काम है प्रयास करना, हमारा काम है आखिरी दम तक लड़ना। लड़ेंगे लेकिन जोश के साथ होश से लड़ेंगे। ये एक माँ का बेटा चला जावे, शहीदी कुर्बानी हो जावे, उसको पता चले, हम शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करेंगे। वो अपनी एक रणनीति के तहत विरोध करेंगे कि जिससे कोई जान माल का नुकसान ना हो। किसी का बेटा जावे तो उसने पता चलता बेटे की कीमत क्या होती। ना तो खट्टर का बेटा, ना मोदी का बेटा, ना योगी का बेटा, इन्हें पता क्या कि बेटा क्या चीज़ होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो भाई बात करी है किसान यूनियन के प्रधान जुलाना था जयदीप चहलता है, और भाई साहब ने बड़ा बेबाकी तरीके का जवाब दिए हैं। पूरी बातों में आपका मानना क्या है? एक सभ्य कमेंट के जरिए आप अपनी सोच, अपने विचार, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे दियो। और अगर आपने लग गया भाई की बात सही है, बात मध्यम है, तो वीडियो ना ज़्यादा शेयर कर दियो। जय जवान जय किसान।